दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट, तो उसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करो। गैमेटोफाइट है, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। गैमेट्स क्या होते हैं, हमेशा हैप्लोइड होते हैं, दोनों फ्यूज करेंगे, तब एन एन फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, 2n ही तो बनेगा। तो जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n होता है। तो अब जाइगोट 2n है तो मतलब ये क्या है, स्पोरोफाइट है। अब मुझे स्पोरोफाइट से मेरे को अरे दोबारा वो गैमेटोफाइट के पास जाना है। स्पोरोफाइट के 2n है और गैमेटोफाइट के n है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मियोसिस करूँगी। ये मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, गैमेटोफाइट बना देगा। ये लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक समझना है। अगर आपने बेसिक समझ लिया, दिस लाइफ साइकिल सो ईजी। अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला कि प्लांट किंगडम को मैंने 5 कैटेगरी में बांट दिया, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आज अपन सिर्फ एल्गी पढ़ने वाले, क्योंकि एल्गी अपने आप में बहुत बड़ा लाइक पार्ट है। तो अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो अपन को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है गैमेटोफाइट है, यहाँ पर सिर्फ इसकी चल रही है। स्पोरोफाइट की तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एल्गी में हमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ, मैं आगे बात करती हूँ उस लाइफ साइकिल की, बस मैं तुम्हें एक बेसिक सा बता देती हूँ कि जैसे अपन एल्गी की बात करूँ तो एल्गी की ना 3 क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसिस। आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अब देख लो, मैं एक बार देख लो एल्गी। तो अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो एल्गी के अंदर सिर्फ और गैमेटोफाइट का राज चलता है। स्पोरोफाइट की कोई उसके सामने कोई औकात ही नहीं होती, सिर्फ गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है, स्पोरोफाइट की कोई औकात ही नहीं है। फिर जैसे जैसे मतलब अपन ब्रायोफाइट की तरफ आएंगे तो अपन ये देखेंगे जो अरे स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया फुटसिटा कैप्सूल के अंदर। फिर अपन देखेंगे फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और अब जो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो यहाँ पर गैमेटोफाइट की कोई औकात नहीं है एंड स्पोरोफाइट की औकात ही औकात है। मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं ना, वो स्पोरोफाइट ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चेंज है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर जो गैमेटोफाइट की कोई औकात नहीं थी, स्पोरोफाइट की जो औकात नहीं थी, यहाँ पर स्पोरोफाइट की पूरी औकात आ जाती है। तो बस अपन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट की कोई औकात नहीं एंड यहाँ पर जो है गैमेटोफाइट है वो डोमिनेट है। धीरे धीरे गैमेटोफाइट क्या बन जाता है, रिसेसिव बनता जाता है एंड जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेट करने लग जाता है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, अब अपन स्टार्ट करें एल्गी से। तो अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो पहले अपन बेसिक बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें एल्गी मतलब काई, तुम्हें नाम समझ के ऐसा लग रहा होगा कि भाई एल्गी मतलब काई है, तो मतलब नाम समझ के ऐसा लग रहा होगा कि भाई एल्गी तो मतलब ये तो यूनिसेलुलर होंगे, पर यार यूनिसेलुलर से लेके बड़े बड़े मल्टी सेलुलर तक जाते हैं ये। एक एग्जाम्पल है कैल्प्स जो आता है ब्राउन एल्गी के अंदर, तो 100 मीटर लंबा होता है। तो एल्गी का मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला से लेके बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ब्राउन कैल्प्स तक जितने होते हैं। एल्गी की बात करूँ तो एल्गी मुझे पता है प्लांट है, तो अपना खाना खुद बनाएगा, तो उसके पास ओब्वियसली क्लोरोफिल तो होगा ही, क्लोरोफिल बियरिंग होगा। अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो एल्गी क्या होता है, सिंपल जो उसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल थैलोड बॉडीज का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। थैलोड क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ना जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलते हैं। जाइलम फ्लोएम मेरे को देखने को नहीं मिलता। जाइलम फ्लोएम दीज आर द कंडक्टिव टिश्यूज। जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो मेरे को यहाँ पर जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा सिंपली एक थैलोड सा बॉडी होता है। रूट के नाम पर राइज रूट्स देखने को मिलेगा यहाँ पर एंड स्टेम वगैरह कुछ भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली। यहाँ पर ना ही ट्रू रूट, ना ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीफ है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। बात करूँ तो मुझे पता है एल्गी तो मतलब जो हमारी जो ज़िंदगी है वो पानी से स्टार्ट हुई थी, तो क्या होते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं, पानी में देखने को मिलता है। और अगर मतलब पानी में नहीं देखने को मिलेगा तो ये वहीं ग्रो करेगी जहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, लाइक स्टोन्स के ऊपर देखने को मिल जाए। काई जनरली वहीं ग्रो करती है, लाइक मोस्ट स्टोन्स हो गया या फिर सॉइल हो गया या फिर वुड के ऊपर ग्रो करने के लिए देखने को मिल गया। अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो एल्गी बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। सिम्बायोटिक नाम समझ के सोच रहे हो भाई सिम्बायोटिक होता क्या है, तो सिम्बायोटिक इज अ प्लस प्लस रिलेशनशिप। मतलब एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, फंजाई के साथ, जिसको अपन लाइकन बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, एल्गी मुझे पता है जो अपना खाना खुद बना सकती है, तो एल्गी बेसिकली अपना खाना खुद बनाती है एंड वो फंजाई को देती है। और फंजाई जो हेट्रोट्रोपिक है, जो एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बेसिकली इसको कुछ न्यूट्रिशन वगैरह शेल्टर वगैरह देता है। जैसे कि दिस इज एल्गी एंड दीज आर फंजाई। फंजाई मतलब हाइफा, दीज आर हाइफा। तो फिर बेसिकली क्या करता है, जो एल्गी वो तो सिर्फ सिंपल थैलोड बॉडी है, तो उसके पास कुछ रूट्स वगैरह होती नहीं है। तो जो लाइक जो सोइल के अंदर जो
सल्फर हो गया, मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, H2 हो गया, पानी वगैरह हो गया, फोस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। अब ये सब इसको देता कौन है? जो बड़े बड़े जो हाइफाज होते हैं, जो फंजाई होती है, वो डीप पेनिट्रेट करके जाती है अंदर एंड फिर वो एल्गी को दे देती है। तो मतलब एल्गी क्या क्या करता है, वो खाना बनाता है एंड फंजाई क्या क्या करती है, उसको खाने बनाने में हेल्प करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और बाकी मतलब दोनों एक दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। लाइक एल्गी उसको खाना दे रहा है एंड फंजाई बेसिकली उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है और रहने की जगह भी दे रहा है, ऐसे। तो एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जैसे लाइकन या फिर स्लोथ बियर नहीं है, उसके फर के ऊपर, लाइक दिस इज अ स्लोथ बियर, तो उसके फर के ऊपर एल्गी चिपक जाती है। तो फायदे का क्या क्या करते हैं, लाइक जो एल्गी को शेल्टर मिल जाता है रहने के लिए, एंड जो स्लोथ बियर है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसे रहने का स्पेस मिल जाता है वहाँ पर, मतलब वर्क कैमोफ्लाज हो जाता है, तो फिर मतलब कोई भी उसे आके लाइक इन्वेड वगैरह मार ना सके। तो फिर ये इसमें यही है कि हाईली वर्सेटाइल थ्राइविंग ऑन द मोस्ट स्टोन्स, यहाँ पर रहने को सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, ऐसा। एल्गी का मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, आपको नाम समझ के ये मत सोचना कि भाई एल्गी यूनिसेलुलर है। एल्गी यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर सब कुछ है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दो हैं, विच इज क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अगर मैं क्लोरेला की बात करूँ तो क्लोरेला को अपन स्पेस एल्गी बोलते हैं। क्यों? जब भी साइंटिस्ट वगैरह स्पेस के अंदर जाते हैं तो क्लोरेला लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीनियस रिच होती है। प्रोटीनियस रिच मतलब इसके पास भर भर के प्रोटीन होता है क्लोरेला के पास, तो फिर मतलब ये साइंटिस्ट वगैरह को खाने वगैरह में हेल्प मिल जाती होगी। क्लेमाइडोमोनास अगर आप 11th में एंटर कर चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। यहाँ पर एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर एक पायरिनोड देखने को मिलता है। दिस इज तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। फिर मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है कैल्प्स। एल्गी मेरे को फिलामेंटस देखने को मिलता है। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट के फॉर्म के अंदर, तो ये क्या है, फिलामेंट है। अगर मतलब अगर यहाँ पर अगर ये टूट जाए तो ये फर्दर ग्रो हो सकता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर होल्ड फास्ट होता है। सो एल्गी कुड बी एन एल्गी यूनिसेलुलर से लेके इट कैन बी ऑल्सो कोलोनियल। अब कोलोनियल एंड यूनिसेलुलर में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ तो एल्गी मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ एक सेल कर रहा है। कॉलोनी के अंदर एक पूरा कॉलोनी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल का है वोल्वोक्स। वो कॉलोनी के अंदर रहते हैं जनरली। मतलब अगर बात करूँ, अगर मैं एक सेल को अगर मैं निकाल दूँ तो ये जी नहीं सकती, बाकी यूनिसेलुलर जी सकती हैं। फिलामेंटस एंड बात करूँ 100 मीटर्स लंबे क्या थे हमारे कैल्प्स देखने को मिला था। एल्गल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेटिव लाइक फ्रेगमेंटेशन मैंने देखा स्पायरोगैरा के अंदर देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक अगर इसका फ्रेगमेंट टूट गया तो फर्दर ग्रो हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे को देखने को मिलता है जू स्पोर्स के अंदर, जो मेरे को क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है। लाइक क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो न्यूक्लियस होता है फर्दर जू स्पोर्स कर सकते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेरे को एक गैमेट के थ्रू देखने को मिलेगा। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, विच इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस मतलब आइसो के नाम से समझ में आ रहा है, जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब गैमेट्स में 2 प्रकार के हो सकते हैं, विच माइट बी फ्लैजिलेटेड, मतलब उनका साइज तो क्या सेम है दोनों का, पर एक के पास होगी फ्लैजिला होगी एंड दूसरे के पास फ्लैजिला नहीं होगी। फ्लैजिला एंड दूसरे के पास नहीं है फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या हमारे पास, वो है यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। आगे जाके आपको देखने को मिलेगा क्लेडोफोरा ऑल्सो कम्स अंडर द फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल मतलब जिनका साइज है वो अनइक्वल है, एक का बड़ा साइज एक का छोटा साइज है ऐसे। एंड इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। अगर मैं ऊगेमस की नाम बात करूँ तो ऊगेमस, इसको याद करने का ट्रिक है ऊ मतलब वोल्वोक्स एंड फ्यूकस इसके अंदर आता है UUOO, तो ऊ ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। ये अपन अगर ह्यूमन की बात करूँ तो अपन में स्पर्म होता है, ओवम होता है, सेम अपन ओगेमस वाली कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। अब मैं बात करूँ एल्गी की, तो एल्गी को मैंने मेनली 3 कैटेगरी में बांट दिया, विच इज क्लोरोफाइसी। अब नाम समझ के मत सोचना भाई क्लोरोफाइसी क्या हो गया, फियोफाइसी क्या हो गया, ईजी है, अगर आप 2-3 बार बोलोगे इसको आपके आराम से नाम याद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। देखो क्लोरो ग्रीन एल्गी, ऐसे आप याद कर लो इसको। यहाँ पर जो कलर आता है ना ग्रीन, मतलब क्लोरोफाइसी के पास क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो कलर आता है ग्रीन, वो क्लोरोफिल A और B की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर कलर आता है, वो यहाँ पर जो कलर आता है वो ग्रीन आता है। पर फियोफाइसी में क्लोरोफिल A और C प्रेजेंट होता है,
इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होते हैं। देखो रेड, रोडोफाइसी मतलब रेड, तो मतलब क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट होगा। इसमें ए और बी बोल लो, इसमें ए और सी बोल लो, एंड इसमें ए और डी, रेड, तो मतलब आर डी भी है यहाँ पर। यहाँ पर जो कलर आता है ग्रीन कलर, वो क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस की वजह से आता है। यहाँ पर जो कलर आता है वो क्लोरोफिल ए सी की प्रेजेंस की वजह से ना आके दो और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, विच इज़ फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ेंथोफिल, उनकी वजह से इनका कलर क्या आता है, ब्राउन आता है। और जो रोडोफाइसी एकदम लाल संदूर जैसा रंग, इनका कलर आता है ड्यू टू आर फाइकोरिथ्रिन, एक पिगमेंट है। ऑब्वियसली तुम्हें याद करने बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा अगर तुम पहली बार प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, बट एक दो बार बोलोगे, तीन चार बार बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कलर आता है वो आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से जो कलर आता है वो रेड आता है। तो अपन सबसे पहले अपन क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूँ तो मैंने इतना बता दिया, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। जो कलर आता है वो क्लोरोफिल ए और बी की वजह से आता है। यू कैन सी डोमिनेटेड बाय क्लोरोफिल ए एंड बी, गिविंग देम अ वाइब्रेंट ग्रास ग्रीन ह्यू। तो जो कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर है ना, मतलब क्लोरोफाइसी के सेम, तो क्लोरोफाइसी कैन ऑल्सो बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी फिलामेंटस। सो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। फिलामेंटस का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ऐसे। एंड यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वही सेम उसके थ्रू। अपन को यहाँ पर एनसीईआरटी में ये देखने को मिलेगा कि जो क्लोरोफाइसी है ना, मतलब इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट वही बेसिकली जो उसके अंदर हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, खाना बनाने के अंदर। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, एंड फिर वो हेल्प करता है बेसिकली फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, प्लेट, रेटिकुलेट, डिस्कोइड एंड स्पायरल शेप्ड। तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में अभी क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम बनाया है, तो उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। प्लेट, रेटिकुलेट मतलब जाली प्रकार का क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। डिस्कोइड मतलब डिस्क जैसा कुछ देखने को मिलेगा। स्पायरल मतलब स्पायरल, जो स्पायरोगायरा नहीं होता उसमें स्पायरल शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये बेसिकली ये मेन याद कर लूँ। अगर मैं इसकी स्टोर्ड फूड की अगर मैं बात करूँ तो जो उसका स्टोर्ड फूड है वो क्या है, स्टोर्ड फूड मेरे को मेनली यहाँ पर स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स मेरे को स्टोर्ड फूड देखने को मिलेगा। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर मैं याद करने की ट्रिक बताऊँ अगर आपको, तो दिस इज़, इसके अंदर ऐसे याद करो कि चाचा मतलब क्लेमाइडोमोनास, कारा एंड SUV स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वोल्वोक्स। आप ऐसे कर लो, चाचा SUV, ऐसे याद कर लो इसके एग्जाम्पल्स। एंड यहाँ पर है ना, नीट के अंदर जनरली पहले पूछा जाता था, एक कारा नाम से क्वेश्चन पूछा जाता था। कारा में बेसिकली मेरे को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस आर द स्ट्रक्चर। अब तुम्हें है क्या, दिस इज ओगोनियम एंड दिस इज एंथ्रीडियम। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक ओगोनियम की बात करो, एक फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करेगा, एंड एंथ्रीडियम एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ओगोनियम मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर देखने को मिलता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन नीचे। ऐसे याद कर लो, चंद्रमा एंड ऊपर सूरज, ऐसे याद कर लो। मतलब दिस ऐसे डायग्राम याद कर लोगे तो आपको लाइक एग्जाम में ईजी होगा सब कुछ करने के लिए। अब मैं बात करूँ फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी की बात करूँ तो यहाँ पर क्लोरोफिल A and C देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कलर आता है फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ेंथोफिल की वजह से आता है, ज़ेंथोफिल की वजह से कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं उस गैमेट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को पायरीफोम शेप्ड, पायरीफोम मतलब पियर, जो वनस्पति नहीं होती उस शेप का यहाँ पर मेरे को गैमेट देखने को मिलता है। गैमेट स्पोर दोनों का शेप ये होता है, पायरीफोम शेप्ड होता है उनका, पियर शेप्ड। यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, पर इक्वल ना हो कि वो अनइक्वल होगी, एंड एपिकल प्रेजेंट ना हो कि वो लेटरल प्रेजेंट होगी। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजिला देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टोर्ड फूड क्या था, स्टार्च एंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना वो लेमिनेरिन है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, मैनिटोल। मैनिटोल बेसिकली एक एल्कोहल का फॉर्म होता है, एंड लेमिनेरिन, इनका स्टोर्ड फूड ये होता है। अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, यू कैन सी दिस इज अ फ्यूकस डायग्राम एंड दिस इज अ लाइक एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है डिक्टियोटा वगैरह का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर
इसको फ्रोंड बोलते हैं। यहाँ पे एक टाइप देखने को मिलता है, दिस इज होल्ड फास्ट। इसका ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इतना आप याद कर लो एंड इसका एग्जाम्पल याद कर लो विच इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल मतलब पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी की बात करो तो आप एग्जाम्पल याद करो। यहाँ पर मैंने वो जैसे याद करो, चा SUV, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या था, चा मतलब क्लेमाइडोमोनास, चा मतलब चारा मतलब कारा, SUV मतलब स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स वोल्वोक्स। वही अगर मैं इस फियोफाइसी ब्राउन एल्गी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट से याद करूँगी। एक डॉक्टर लाई, एक डॉक्टर लाई सस्ता फ्रूट। इस ट्रिक को आप याद कर लो। एक से आप याद करो एक्टोकार्पस, डी से डिक्टियोटा, लाई से लेमिनेरिया, सार से सारगाजम एंड फ्यू से फ्यूकस। फ्यूकस यहाँ पर आता है, बाकी जो वोल्वोक्स है वो ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। तो एक डॉक्टर लाई सस्ता फ्रूट, एक से एक्टोकार्पस, डॉक्टर से डिक्टियोटा, लाई से लेमिनेरिन, फ्रूट से इज लाइक फ्यूकस, सस्ता से सारगाजम। बस ऐसा आपको बेसिक सा याद करना है। अब अपन चल रहे रोडोफाइसी के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर क्लोरोफिल A एंड D देखने को मिलता है यहाँ पर, एंड जो कलर आता है वो आता है ड्यू टू R-फाइको इरेथ्रिन की वजह से एकदम लाल सा कलर आ जाता है। यहाँ पर मेरे को ये देखने को मिलेगा जो जनरली जो ग्रीन एल्गी होते हैं ना, दिस इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो जनरली फ्रेश वाटर होते हैं। जो ब्राउन एल्गी, जो रेड एल्गी होते हैं ये जनरली होते हैं मेराइन, जो एकदम समुद्री पानी के अंदर देखने को मिलता है। तो रेड एल्गी की बात करूँ तो रेड एल्गी की पहली बात ये याद करना कि जो रेड एल्गी जनरली मेराइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये जनरली जैसे कि ये हमारे पास पानी का सरफेस है, ये डेप्थ के अंदर देखने को मिलेगा मेरे को रेड एल्गी। ऐसा नहीं है कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, दे माइट बी प्रेजेंट एट द सरफेस सम्स, बट मेल सम माइट प्रेजेंट एट द सरफेस, पर जो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ है वो नीचे डीप जाके पेनिट्रेट में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जो लाइट है वो हार्डली पेनिट्रेट कर पाती है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंपल करता है, वो करता है अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से। अब सोच रहे हो अमाइलोपेक्टिन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल का स्टोर्ड फूड है। इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा, विच इज़ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये तो क्या होता है, अमाइलो सिंपल होता है, ये बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, तो देखो लुक एट दिस पेज रोडोफाइसी, तुम्हें एकदम लाल लाल तक नहीं देखने को मिल रहा, लाल लाल, इमेजिन अ फ्लावर। तो फ्लावर से स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, आप ऐसे याद कर लो उसको। एंड फिर यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक अलग देखने को सिस्टम देखने को मिलता है कि वहाँ पर मेरे को ये देखने को मिला, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 एपिकल इक्वल फ्लैजेला देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल फ्लैजेला एंड लेटरल फ्लैजेला। यहाँ पर तो मतलब इनके पास एक अलग ही एटीट्यूड्स है। यहाँ पर तो ना ही फ्लैजेला देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर इमोटाइल क्या होता है हमारे पास, इमोटाइल गैमेट्स होते हैं, एंड इमोटाइल क्या होते हैं, स्पोर्स देखने को मिलता है। इसको मैंने याद करो रोडोफाइसी के सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल हैं, जिसको याद करो, पानी पूरी, गोलगप्पे, विच इज़ पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। सिर्फ इसके 4 एग्जाम्पल, पानी पूरी, गोलगप्पे से आप याद कर सकते हो इसको। अब ये आप देख सकते हो जो मैं सब कुछ आई थिंक सो मैंने सब कुछ बता दिया इसके अंदर। I mean, मतलब मैंने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा एल्गी कवर करवा दिया है। एक लास्ट एक अरे वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं एल्गी के, वो बच चुका है। तो अगर मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो जो 50% CO2 फिक्सेशन होते हैं वो हमारे पास एल्गी कर रहे हैं। 50% CO2 फिक्सेशन मतलब जो 50% CO2 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे पता नहीं है कि जो बड़े बड़े प्लांट्स कर क्या रहे हैं, जब भी छोटे छोटे एल्गी वगैरह 50% CO2 फिक्सेशन कर रहे हैं। एल्गी मुझे पता काई है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फूड चेन का क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है अगर मैं बात करूँ किसकी, एल्गी की। फिर मुझे पता है जो 70 स्पीसीज़ हैं मेराइन एल्गी की, वो क्या है, एडिबल है। एडिबल मतलब आप उनको खा सकते हो। तो जब भी अपन कुछ खाने का नाम आता है तो फिर भी से दैट प्लीज़ कुछ लगा लेते हैं ना टर्म प्लीज़। तो एडिबल एल्गी के 3 एग्जाम्पल है, विच इज़ पोरफायरा, लेमिनेरियन, सारगाजम। आप प्लीज़ से याद कर लो इसको। जो एल्गी होते हैं वो हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। एंड इनके बाहर क्या होते हैं, एल्जिन एंड केराजिन होते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूल जाते हैं बाहर। जो एल्जिन मतलब ABCR, आप इसको ऐसे याद करो। एल्जिन ब्राउन एल्गी है, केराजिन रेड एल्गी है।
एल्गी की बात करूँ, जो क्लोरेल है मैंने बता दिया कि ये स्पेस एल्गे वो लेके जाते हैं क्योंकि प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। अब मैं बात करूँ अगार अगार। अगार अगार के एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसके ऊपर माइक्रोब्स वगैरह ग्रो करते हैं, या फिर आइसक्रीम एंड जेलीज़ वगैरह भी यहाँ से बेसिकली वो अगार अगार से प्रिपेयर होते हैं। अगार अगार 2 एल्गी से मिलकर बना हुआ विच इज़ ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। आई होप सो सब कुछ कवर हो चुका है एल्गी के अंदर, कुछ बचा तो है नहीं। आप देख सकते हो एल्गी कवर हो चुका है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू टेल मी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ओके नहीं वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी होगी। मैंने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स मार दिए हैं। एल्गी मुझे नहीं लगता एल्गी से इससे बाहर कोई भी नीट के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर CBSE बोर्ड के अंदर आई डोंट थिंक सो इससे बाहर कुछ आएगा। नोट्स अच्छे हैं भी, पूरी NCERT और कुछ नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।